नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम ने व्यापारियों और ग्राहकों से सीधे बात कर नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव के महत्व पर जोर दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और आम उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में मजबूती आई है और डिमांड और सप्लाई में वृद्धि हुई है। सीएम ने मोदी सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ओपी राजभर से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने राजभर से उनके स्वास्थ्य संबंधी हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चिकित्सकों से भी मुलाकात की और उनकी देखभाल के लिए किए जा रहे उपचार की जानकारी ली। उन्होंने मरीज और उनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि शासन की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र इंदिरा नगर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र में नए चिकित्सा भवन का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, एमएलसी मुकेश शर्मा, प्रमुख सचिव अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस चिकित्सा भवन के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना की समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
विभाग ने 498 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, जो विभिन्न जनपदों में हमारी जो स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनसे संबंधित थी। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेश की आम जनमानस के लिए बेहतर से बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता दोहराता हूं। हर स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री जी, हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है और उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। पाठक ने कहा कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस पर एफआईआर दर्ज की गई है और हर हाल में कानून का राज बनाए रखा जाएगा। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनसे संबंधित थी। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेश की आम जनमानस के लिए बेहतर से बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता दोहराता हूं। हर स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री जी, हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है और उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आई तो आजम खान के अखिलेश यादव जी ने अच्छी तरह आप जानते हैं, अखिलेश यादव जी 2012 में जब चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहली कैबिनेट में पहला उनका एजेंडा बिंदु यही था जो लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या में जो बम ब्लास्ट आतंकवादियों ने किए थे उनके मुकदमे। सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बेलसर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप सिंह और नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख सुमित भूषण शरण सिंह भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए धनंजय सिंह ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए जा रहे जातिगत कार्रवाई के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में उन्हें भी नाजायज तरीके से जेल भेजा गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, न कि जातिगत आधार पर। बढ़ेंगे आगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक अहम पहल की गई है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि थाना 63 के नवनिर्मित भवन में चाइल्ड केयर रूम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कई बार महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान छोटे बच्चों को भी साथ लाती हैं। ऐसे में उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। इस सुविधा से महिला कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आसानी होगी और बच्चों की सुरक्षा और सुविधा भी बनी रहेगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक नई पहल करते हुए आज थाना 63 के नवनिर्मित भवन के अंतर्गत एक महिला जो हमारी कर्मी है वो ऑन ड्यूटी अगर बच्चों को लाती है तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रश का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले ये व्यवस्था हमारी पुलिस लाइन में उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के बाहर निवास करते हैं और वो थानों पर सीधे ड्यूटी के लिए आते हैं। तो ऐसे परिवेश में इन महिला कर्मियों को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उनके बच्चों के प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, अटेंडेंट रखा गया है, एंट्री का सिस्टम बनाया गया है और आशा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे ताकि महिला कर्मी निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था अलग जोनों में एक एक जगह और करने का फेज 1 में हम लोगों का प्रयास रहेगा।
जिन स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में महिला कर्मी आती हों या उनको आना सुविधाजनक रहे, ऐसे स्थानों पर ही ये बाल कृष खोले जाएंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां नगर विधायक राजीव गुंबर पुलिस लाइन पहुंचे और मीडिया से बातचीत में सहारनपुर में वंदे भारत ट्रेन चलाने की खुशखबरी साझा की। विधायक ने बताया कि लंबे समय से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे और लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकातों के बाद अब ये सुविधा सहारनपुर वासियों को मिल गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन का टाइम टेबल जल्दी तय कर लिया जाएगा, जो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत और खुशी की बात है। विधायक गुंबर ने सुप्रीम कोर्ट की जातिगत राजनीति पर आदेश का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब देश में कोई जातिगत रैलियां नहीं होंगी और न ही वाहनों पर जातिगत स्टिकर या नेम प्लेट लगाए जाएंगे। मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सहारनपुर को बहुत कुछ दिया है। जब माननीय रेल मंत्री जी आए तो हमने उन्हें अवगत कराया कि सहारनपुर को दिल्ली के पैसेंजर्स के लिए बहुत दिक्कत है, मेरे द्वारा अवगत कराया। तो उन्होंने सहारनपुर से दिल्ली इंटरसिटी देती थी। जब दिल्ली देहरादून वंदे भारत चली तो वह टपरी चली थी, जिसका शेड्यूल घोषित हुआ था, और उसके बाद हम उनसे फिर अनुरोध करने में तुरंत दिल्ली भागा तो उन्होंने से वह सहारनपुर कर दिया। जब वो यहाँ लोकसभा के प्रभारी बने तो मेरे द्वारा मांग करती जाती कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। तो आज एक सुंदर रेलवे स्टेशन 15 करोड़ की लागत से उसका पूरा जीर्णोद्धार करके आज आप सबके सामने है। और अब ये वंदे भारत की जो मांग थी, मेरी बहुत पुरानी मांग, मैं जब उनसे मिला मैंने लगातार उनसे इस बारे में डिमांड करी है कि वंदे भारत सहारनपुर से हमें लखनऊ के लिए दे दे। हालांकि उसमें मैंने चंडीगढ़ से डिमांड की, लेकिन और खुशी की बात है उन्होंने सहारनपुर को प्राथमिकता देते हुए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे तमाम खबरों का। सुल्तानपुर के अर्जुनपुर गांव में 3 भाइयों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और जांच शुरू कर दी है। एसडीएम और प्रशासन ने पीड़ित परिवारों से शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने राहत कोष से मदद दिलाने की प्रक्रिया जारी की है। राम सीतामढ़ी। क्या हादसा हुआ है? हादसा ये बच्चे क्या कहते हैं गए थे लेंटर पे काम करने और वहाँ क्या कहते हैं लेंटर गिरा उसमें डूब गए। ये जो 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों लोग जो है एक ही परिवार के थे कि क्या कैसा था? अलग परिवार के। एक परिवार के क्या कहते हैं कि जयशंकर 2 लड़के थे, आनंद और विक्रम, और ये दूसरे में क्या कहते हैं हिमांशु। जो हिमांशु परिवार था, क्या इनके भी कोई और भाई वही बहन थी कि अकेले? एक बहन है, एक भाई थे, ये 2 क्या थे। ये परमानेंट मतलब कि परमानेंट यही काम करते थे? हाँ, यही मजदूरी धजूरी करते थे अपना, क्या कहते हैं जो ले जाता था कहीं पे अपना काम करते थे। कितनी उम्र रही है मृतक की?
मृतक की ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल रही होगी। सूचना विनय के पापा घर पे आए तो बताया कि वहाँ पे मतलब लड़के लोग का दुर्घटना हो गया है, मतलब छत के तरह मतलब दबा गए हैं। तो हम मतलब भाग के गए 3 जने, तो हुआ जाए के बाद फ़ोन करे सबके पास, तो ग्राइंडर मशीन लेके सबके आए। तो तब तक उनसे मतलब हम अपने आँखें से मतलब आनंद के देखे हैं, हटावत रहे तो हमारे मतलब पैर में चुभ गया रहा खेला। आनंद कैसे गए थे? आनंद गए थे लेने विक्रम को। अच्छा, बुलाने गए थे। विक्रम और हिमांशु साथ। आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा ने सालाना गोगाल मेले में मुस्लिम महिलाओं की शिरकत पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि मेलों में मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी इस्लामी तालीमात और तहजीब के खिलाफ है। मौलाना ने इसे नई नस्ल और समाज के लिए खतरनाक बताया और मुसलमानों से अपने इस्लाह कर नमाज, कुरान और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अपील की। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत ज़रूरी और अहम मौजू को लेकर आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ। हमें याद होना चाहिए कि हमारे शहर में हर साल एक मेले का इनेकाद होता है और इस मेले में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और ये ख़ुद मेला पूरी रात चलता है और इसके प्रोग्राम भी पूरे रात मुनाकिद होते हैं। और निहायत अफसोस की बात है कि इसकी रौनक हम लोग होते हैं। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर बहराइच से है, जहां चौधरी चरण सिंह बैराज के 11 नंबर फाटक के पास घाघरा नदी में एक लावारिस नेपाली मोटरबोट दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर पुलिस को सूचना दी। सुजौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरबोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये मामला सुजौली थाना क्षेत्र के घाघरा बैराज पुल से संबंधित बताया जा रहा है। तो घाघरा बैराज पर एक नाव मिली है, नेपाली मोटरबोट यहां पर जब्त की गई। ऐसे में कहां से बोट आई है, इसको लेकर जांच शुरू हो गई है। नेपाली लावारिस मोटर बोट मिलने के बाद जो है प्रशासनिक अमला यहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। घाघरा बैराज पर ये नाव मिली है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में इस नाव को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। कहां से नाव आई है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। और घाघरा बैराज पर ये नाव पाई गई है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अचानक किनारे पर ये नाव आ गई
और ये नाव यहाँ पर मिलने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर नेपाली मोटर बोट यहाँ पर कैसे पहुंची। ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है वो हरकत में आया। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही जांच के लिए टीम जो है मौके पर पहुंची। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।